हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू संस्कार शाला। तो चलिए, हर बार की तरह हम लोग शुरू करेंगे प्रार्थना से। हम लोग क्या करेंगे? कीर्तन करेंगे हम लोग महामंत्र का। हरे कृष्णा दोस्तों। तो आई होप अब आप लोगों को पीपीटी दिखाई दे रही हो। तो हम सब लोग जानते हैं कि कबीर दास जी कौन है। हम सब ने उनका एटलीस्ट नाम तो सुना ही होगा। वो बहुत बड़े महान संत थे। तो उनका जो प्राकट्य हुआ था वो हुआ था ज्येष्ठ मास के पूर्णिमा वाले दिन, ब्रह्म मुहूर्त के समय। और यही तारीख अभी हमारे कैलेंडर के हिसाब से कल यानी कि 4 जून को पड़ रही है। क्योंकि अभी आप सब जानते हैं कि ज्येष्ठ मास चल रहा है और हर महीने में, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी क्लासेस में बताया हुआ है, 2 फोर्टनाइट्स होती है। पहली कृष्ण पक्ष और दूसरी शुक्ल पक्ष। तो हर फोर्टनाइट होती है। तो उसमें जो 15th डे होता है उस पे या तो पूर्णिमा पड़ती है या तो अमावस्या। तो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा पड़ती है क्योंकि मून कंप्लीट हो जाता है, फुल मून होता है। तो आज ज्येष्ठ मास की चतुर्थी तिथि है, यानी कि आज 14th डे है और कल 15th डे पूरा हो जाएगा। तो उसको हम कहेंगे पूर्णिमा। तो फिर पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय उनका प्राकट्य हुआ था। तो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था? उनका जन्म हुआ था वाराणसी में, काशी में। तो वो क्या करते थे? वो जुलाहे थे, वो एक वीवर का काम करा करते थे। तो उनका जो जन्म हुआ था वो 14th से 15th सेंचुरी के बीच में हुआ था। उन्होंने अनेकों रचनाएं की, साखियां लिखी, ग्रंथ, और ये चीजें सिखों के कुछ ग्रंथों में भी ऐड की गई हैं। उन्होंने मानव कल्याण के लिए, हम ह्यूमन बींग्स के बेनिफिट के लिए, ताकि हम लोग सही रास्ते पे जाएं, उसलिए उन्होंने कई सारे दोहों और साखियों का निर्माण किया। तो संत कबीर दास जी की हम कल जयंती मनाएंगे क्योंकि कल उनका प्राकट्य दिवस था। तो चलिए उनके कुछ दोहे सुनते हैं, उनका कुछ गीत सुनते हैं। गुरु गोबिंदो खड़े काके लागो पाय। गुरु गोबिंदो खड़े काके लागो पाय। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कबीरा, गोविंद दियो बताए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर।
का पाखो ऐसी बानी बोलिए मन का पाखो और उनको शीतल करे आप हूँ शीतल होए कबीरा आप हूँ शीतल हो बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले यहाँ कोई बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिले यहाँ कोई जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई कबीरा मुझसे बुरा ना कोई माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोए एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तो कबीरा मैं रौंदूंगी तो काल करे सो आज करे सो अब काल करे सो आज करे सो अब पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब कबीरा बहुरी करेगा कब माया मरी ना मन मरा मर मर गए शरीर माया मरी ना मन मरा मर मर गए शरीर आस्था तृष्ण ना मरी कह गए दास कबीर रे बंधु कह गए दास कबीर पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय ढाई अक्षर प्रेम था पढ़े सो पंडित होए कबीरा पढ़े सो पंडित होए दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए कबीरा तो दुख काहे होए
मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा कबीरा, क्या लागे है मेरा। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान कबीरा, पड़ी रहन दो म्यान। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन पानी साबुन बिन, निर्मल करे सुहाए कबीरा, निर्मल करे सुहाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर दोहों का हमने आनंद लिया। और हम सब क्या कर सकते हैं, इतने सारे दोहे हैं, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनसे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है, जिनसे हमारी लाइफ हमेशा बेटर हो सकती है। लेकिन इतने सारे दोहों को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्या करें? हम 1 वीक चैलेंज कर सकते हैं। हम एक दोहा लें जो हमें बहुत पसंद आता हो, हमने उसको रखना है, अपने सामने लिख लेना है या आपको याद कर लेना है, और उससे आप ट्राई कीजिए कि पूरे हफ्ते आप उसे फॉलो करेंगे। जैसे कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। तो यहाँ हमारे टाइम पे काम करने की बात हो रही है। हम समय को महत्व दे रहे हैं क्योंकि समय इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक बार वो चला जाएगा तो वो दोबारा लौट के कभी भी नहीं आ सकता है। तो हमारा एक हेल्दी रूटीन हुए तो उससे हमें टाइम को बहुत ज्यादा महत्व देना है, डिसिप्लिन रहना है, ताकि हमारा टाइम कभी वेस्ट ना हो। हम टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। तो हम एक हफ्ते के लिए खुद को टारगेट करें कि हमने ये दोहा पिकअप किया है, तो हम इसके हिसाब से चलेंगे और हर डे हम अपना प्रोडक्टिव बनाएंगे। कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमें ये ना लगे कि हमारा दिन वेस्ट हो गया, हमारा टाइम वेस्ट हो गया। तो इस तरह से हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास आपके लिए है एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको एक सिचुएशन मिल रही है जिसके अकॉर्डिंग आपका उस सिचुएशन में क्या रिएक्शन होगा वो आपको मुझे बताना है। 8 o'clock एग्जैक्टली जब हमारी मीटिंग ओवर होगी, मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगी गूगल फॉर्म का, उसमें बस आपको अपना नेम फिल करना होगा और आपका क्या रिएक्शन होगा उस पर वो आपको डाल के सबमिट कर देना होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आपको अपना रिस्पॉन्स जल्दी से देना होगा। आपको लगभग 15-20 मिनट्स मिलेंगे, आप अपना रिस्पॉन्स 8:20 तक भेज सकते हैं। क्या कह रही है सिचुएशन? यू वर अबाउट टू गो ऑन अ ट्रिप बट ऑन लास्ट मिनट इट गेट्स कैंसल्ड, यू विल। तो आप किसी यात्रा पर जाने वाले हैं लेकिन अंतिम समय में वह रद्द हो जाती है, आप क्या करेंगे? तो अभी आप एक ट्रिप प्लान कर रहे थे, आप जाने वाले होते हो लेकिन वो ट्रिप कैंसिल हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आपका क्या रिएक्शन होगा ये आपको पोस्ट करना होगा। आगे बढ़ते हैं। गीता युवा महोत्सव, इस पे हमने पहले भी अपनी पिछली क्लास में चर्चा करी थी ना कि जयपुर में हो रहा है। तो हम सब कोशिश करें आए, क्योंकि ये गीता सेमिनार है, इसमें बड़ा एंटरटेनिंग होने वाला है, मजा आएगा, गेम्स होंगे, मजा आएगा।
गीता के कुछ श्लोक होंगे ऐसे जो हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और लाइफ हमारी बेटर हो सकती है, और हमें इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें ये भी पता चलेगा। ये पूरी श्रीमद् भागवत गीता बेस्ड होगी, वो भी यूथ के लिए, स्पेशली हम किड्स के लिए, टीनेजर्स के लिए। इसमें कोई भी एज का व्यक्ति पार्टिसिपेट कर सकता है, इवन कॉलेज गोइंग पर्सन। तो फिर ये 17-18 जून को होने वाली है जयपुर में, और पेरेंट्स भी अकम्पनी कर सकते हैं अपने चाइल्ड को। और इसकी रजिस्ट्रेशन फीस इसकी इतनी कम है, बिल्कुल नाम मात्र सी, ओनली 500 रुपीज की, जिसमें हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स, जूसेस ये सब इंक्लूडेड होएगा। तो और जानकारी के लिए और उस इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ 2 कांटेक्ट नंबर दिए हुए हैं, संतोष गुप्ता सर का और महावीर बंसल जी का। दोनों अंकल से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी जर्नी की एक स्पेशल पार्ट पे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आपको मैंने व्हाट्सएप के थ्रू बता दिया था कि आज की क्लास होने वाली है हमारी तीर्थ स्पेशल। तो कौन से तीर्थ पे आए हम आए नैमिषारण्य में। तो ये उत्तर प्रदेश में है, ये लखनऊ से थोड़ी सी दूर पे है, लगभग 2-3 घंटे की दूरी पर है ये। और आज मैं आपको यहाँ की लाइव आरती दर्शन कराऊंगी। चक्र तीर्थ, ये जो आप व्यू देख सकते हैं, ये चक्र तीर्थ का है, जहाँ पे स्नान होता, स्नान करते हैं लोग। यहाँ चक्र की परिक्रमा लगाई जाती है। यहाँ पे इसी स्थान पे नैमिषारण्य में कई सारे महापुरुषों ने, संतों ने, हजारों की संख्या में संतों ने यहाँ पे काफी यज्ञ किए थे, यहाँ पे साधना की थी। तो इस जगह का बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो यहाँ के आपको देखने को मिलेंगे लाइव आरती दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इनसे।